और फिर एक पात्र में जो आपने जल रखा है, एक उसमें चम्मच रख लें और सबसे पहला षट कर्म का जो है कर्म कांड होता है पवित्रीकरण का। पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ में एक चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ से उसको इस प्रकार से ढक लें और यदि आपको मंत्र आता ओम अपवित्रहा पवित्रो वा तो उस मंत्र का जाप करें, अन्यथा भावना करें कि इन मंत्रों के द्वारा, इस जल के द्वारा हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है और उसको फिर अपने ऊपर अभिषेचित कर लें। फिर इसके बाद में एक एक चम्मच जल अपने दाएं हाथ में लेते जाओ और इस प्रकार से उसको पीते जाएं और भावना करें कि आपके जो तीनों शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, तीनों जो है वो पवित्र हो रहे हैं। आप मन, वचन और कर्म से पवित्र हो रहे हैं। इसके पश्चात एक चम्मच जल से उस हाथ को आप साफ कर लें, क्योंकि आपने बार बार ये जूठा हो गया हाथ आपका, तो उसको आपको एक चम्मच जल से साफ करके नैपकिन आपको पास में रखने चाहिए, उससे आपके हाथ को साफ कर लेना चाहिए। उसके पश्चात पुनः आप बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ की 5 उंगलियों को इस प्रकार से उसमें डुबाएं और शिखा यानी चोटी के स्थान पर इस प्रकार से स्पर्श करें और भावना करें कि देव शक्तियों की जो ऊर्जा है, जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं वो सब इसी के अंदर से आते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटी सी बड़ी चिप रहती है एक प्रकार से, तो वहीं से सारी शरीर का संचालन वहीं से होता है। तो जितनी भी ऊपर से जो शक्तियों का संचार होता है, जितने भी हमारे अंदर विचारों का आदान प्रदान होता है वो सब यहीं से होता है। तो उस क्षेत्र को हमें पवित्र करना चाहिए। शेष जल को अपने ऊपर फिर ऐसा अभिषेचित कर लें। इसके बाद आप जो है 3 बार, 5 बार या 10 बार आप प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं। सांस को छोड़े रोके इस प्रकार से इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जितनी भी जो कुविचार है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और फिर आपका मन एकाग्र होगा और फिर आपका साधना में मन लगेगा। इसके पश्चात में न्यास की क्रिया करनी चाहिए। उसमें बाएं हाथ में आप एक चम्मच पुनः जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगली उसमें डुबाएं और बाएं से दाएं की ओर आप जो है उनको स्पर्श करें। पहले मुंह में स्पर्श करें, फिर दोनों नाकों के छिद्रों में स्पर्श करें, फिर दोनों नेत्रों में, फिर दोनों कानों में, दोनों भुजाओं में और दोनों जगहों में स्पर्श करके शेष जल को अपने ऊपर अभिषेचित कर लेना चाहिए। उसका आशय होता है कि हमारे इस शरीर जो है, हमारे जो शरीर की जो इंद्रियां हैं ये बड़ी गतिशील होती है। जब हम पूजा कर रहे हैं तो वहां पर हमें देव शक्तियों को ऐसे प्रतिष्ठित करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि पूजा करते समय हमारे मुंह से कोई इस प्रकार का अपशब्द न निकल जाए, कोई इस प्रकार की कोई बात न निकल जाए जो कि अनुचित हो। तो यहाँ पर हमें देव शक्तियों को स्थापित करनी चाहिए। नाक से, यानी हमारे नाक में किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्गंध नहीं आनी चाहिए जिससे कि हमारी पूजा में व्यवधान उत्पन्न हो। आंखों में करने से हमारी आंखें अच्छी चीजें देखें, हमारी आंखों के द्वारा किसी प्रकार की कोई वासना या उत्तेजित चीजें हमें यदि हम देखते हैं तो उनमें इस प्रकार की उत्तेजन न आए। कानों से हम अच्छी ही बातें सुने, गलत बातें ना सुने। हमारे हाथ हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उठे, किसी गलत कार्य की ना उठे। हमारे पैर जो है वो अच्छे कार्यों के लिए जाए, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा है, उस जगह के लिए जाना चाहिए, ना कि किसी वैश्या के घर में जाना चाहिए। तो इन सब चीजों में हमें ईश्वर को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। इसके पश्चात आप पृथ्वी माता की पूजन कर लें, फिर इसके बाद कलश का पूजन करें, दीपक जला लें। जहां तक संभव हो आपको जो है घी का दीपक जलाना चाहिए। और कई बार मन में लोगों को भ्रांति आ जाती है, कई बार पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो लोगों के मन में बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि पता नहीं हमारी साधना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। साधना आपकी गड़बड़ नहीं होती है, ये प्राकृतिक चीजें होती है। कभी कोई उसमें कीटाणु, कोई जो है उसमें फुंदी इत्यादि गिर जाती है, कोई उड़ता हुआ कीड़ा गिर जाता है, या हवा का झोंका जाता है, या अचानक कोई आपके कमरे से पैसा निकला और उसने पंखा चालू कर दिया, बुझ गया। तो ये सब चीजें होती हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई भी मन में संशय पैदा नहीं करना चाहिए। हाथ से थाली छूट गई, घी का दीपक गिर गया या घी गिर गया, तो इससे कोई अपशगुन नहीं होता है। इस प्रकार की भावनाएं मन में नहीं लानी चाहिए। कई लोग चित्र भेजते, गुरु जी इस प्रकार का जो है वो उसमें आकार बन जाए, ये सब घटना होती है। कई बार हमें आकाश में इस प्रकार से आपने देखा होगा कि बादल में कि आपको हाथ दिख रहा है, कहीं आप जो जैसा आप देखना चाहते हैं वैसी चीज दिख जाती है, तो उससे कोई शुभ या अशुभ परिणाम थोड़ी होते हैं।
तो इस प्रकार की जो है चीजों की भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। पूजा करते समय यदि कोई भी सामग्री कम जाती है तो उसको मन में अपने किसी प्रकार का कोई भी अशुभता वाले विचार नहीं लाने चाहिए, उसकी जगह आपको अक्षत को उसमें छोड़ देना चाहिए। जहां हमें मंत्र याद नहीं है, मंत्र यदि कोई याद नहीं आते तो वहां पर आप गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करें। उसके पश्चात फिर जो है आप गोमुख में रख करके और फिर जैसा आपने आपको विधि बताई उस प्रकार से आप फिर जो है अपना गायत्री मंत्र का जाप करें। 1 माला 3 माला जितनी भी आप करना चाहते हो उतनी माला का आप जाप करें। जब आपका जाप पूरा हो जाए तब फिर आप जो है क्षमा प्रार्थना कर लें कि भाई हम न मंत्र जानते हैं, न हम उनके उच्चारण को जानते हैं, न आपकी पूजा पाठ करने की विधि जानते हैं, न हमारे पास में कोई इस प्रकार के साधन है। तो जो कुछ भी यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप अपना पुत्र समझ करके हमें क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। व्यक्ति कर रहा पुत्र, महिला कर रही है तो पुत्री। इसी प्रकार से कई बहनों के फोन आते हैं कि आचार्य जी फलाने कोई कथावाचक बोल रहे थे कि महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। ये सब भ्रामक स्थिति है। सत्य को कहीं प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आज जब परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की थी उस समय से लेकर अभी तक करोड़ों महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी का बुरा तो हुआ नहीं। जब 2 और 2 4 होता है और यदि उनके कहने के अनुसार यदि स्त्रियों का जाप करने से बुरा होता तो फिर उनका भी बुरा होना चाहिए जो करोड़ों महिलाएं जाप कर रही। यदि उनका बुरा नहीं हो रहा तो आपका कैसे बुरा होगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और गायत्री की साधना हर पंथ के व्यक्ति को, हर जाति के वर्ग के व्यक्ति को, सभी को करनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हो, महिलाएं हो, विधवा हो, शादीशुदा हो, कन्या हो, कुंवारी लड़कियां हो, जो स्टूडेंट है उनको तो जरूर करना चाहिए। उनको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब वो पढ़ते हैं तो किताब को जब उठाते पहले उसको प्रणाम करें, 5 बार 11 बार जो है गायत्री मंत्र बोल करके और फिर उसके पश्चात यदि वो अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको पढ़ाई में मन लगेगा और उनकी जो बुद्धि है वो कुशाग्र होगी। क्षमा प्रार्थना के पश्चात में जो है आप अभिषेचन करना, जो आपने कलश का जल रखा हुआ है उसको जो है सब जगह अपने घर में छिड़काव कर दें और सूर्य को उसका अर्घ्य दे दें। थोड़ा सा प्रसाद रख दें भगवान के लिए, आपकी जो भी सामर्थ्य है। कुछ चिरौंजी दाने जो रहते हैं मीठे वाले वो आप लेकर के रखें, ज्यादा मात्रा थोड़े से आप उसमें रख दो और बाद में सभी घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में उसको आप बांट दिया करें। एक छोटी सी आप आरती कर लें, एक दीपक जला लें, उसमें एक अलग दीपक में जो है तो कपूर की टिकिया रख लें, एक छोटी सी आरती कर लें और उसके पश्चात में विसर्जन करें कि हे देवी देवता, हे माँ, आप जहां से आए हों वहां पर आप जाएं, लेकिन विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में, हमारी समस्याओं का समाधान करने के रूप में आप हमेशा अपना स्वच्छ संरक्षण और हमारे सामने विराजमान रहें। इस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करके और प्रणाम करके फिर आप अपनी दैनिक क्रिया में लग जाएं। तो इस प्रकार से आप यदि गायत्री की दैनिक साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।